रात के करीब 2 बजे का समय था। घर में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा अपने कमरे में सो रही थी और उसके पास ही उसका 6 साल का बेटा आरव भी सो रहा था। अचानक टक 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 नेहा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे बिस्तर के नीचे से हल्की सी आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना, लेकिन फिर सब शांत हो गया। वह फिर से सोने ही वाली थी कि अचानक आरव धीरे से फुसफुसाया, मम्मी। नेहा ने आंखें क्या खोली। हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? आरव की आवाज कांप रही थी। मम्मी, बिस्तर के नीचे कोई है। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, वहां कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। लेकिन आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नहीं मम्मी, वो मुझे देख रहा है। अब नेहा को थोड़ा अजीब लगा। वह उठी और धीरे धीरे बिस्तर के किनारे पर झुककर नीचे देखने लगी। नीचे अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी नीचे पड़ी, नेहा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वहां आरव बैठा हुआ था, कांपता हुआ, आंसू भरे हुए। उसने धीरे से कहा, मम्मी, मैं यहां हूं। नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। तो ऊपर कौन है? उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसने अपना सिर ऊपर उठाया, बिस्तर की तरफ देखा। वहां कोई लेटा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। नेहा पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक वो चीज धीरे धीरे उठने लगी और जैसे ही उस पर हल्की रोशनी पड़ी, वह आरव जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से गर्दन टेढ़ी की और नेहा की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। नेहा चीखने ही वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर अचानक बिस्तर हिलने लगा और नीचे छुपा हुआ असली आरव जोर जोर से रोने लगा। मम्मी, वो मेरे पास आ रहा है। नेहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा, कमरा पूरी तरह खाली था। न नेहा, न आरव। बस बिस्तर के नीचे दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, अब हम ऊपर सोते हैं।